हेलो बच्चों। इसमें लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम t is equals to 0 onwards it's subjected a time dependence force acting on the x axis. The ft graph is shown in the figure. The kinetic energy of the block at t is equals to 5 seconds. देखो बेटा, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व, मतलब यहां से अगर हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, तो ये हम लोगों को मिलता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम इंपल्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब अगर हम इसका टोटल एरिया फाइंड करें तो हम लोगों को यहां से मिलेगा ये वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया निगेटिव। इसको जब हम पूरा निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा चेंज इन मोमेंटम, मतलब इंपल्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी थी, तो m इंटू फाइनल वेलोसिटी जो भी हम लोगों के पास आएगा दैट विल बी एरिया। तो अब अगर हम एरिया यहां से फाइंड करें तो हमको मिलता है 1/2 बेस। यहां बेस दिया था देखो 3 इंटू 4 माइनस 1/2 बेस। तो बेस हम लोगों के पास है 1.5। देखो 3 से 4.5, तो क्या हम इसको 1.5 लिख सकते थे? अच्छा, हाइट देखो कितनी होगी, तो यहाँ पे हाइट हम लोगों के पास 2 आएगी। क्यों? देखो 3 मीटर्स पे ये 4 हो गया था, मतलब इसके स्लोप से निकालोगे तो 1.5 मीटर पे नीचे जाएगा 2। क्लियर? तो चलिए मैं इसमें वैल्यूज इसकी पुट कर देता हूं, हटा रहा हूं इसको। तो ये हम लोगों के पास मिला 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 1.5। क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 4.5। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? 6 में से 1.5 अगर हम लोगों के पास गया तो ये आया 4.5 केजी मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी। तो यहाँ पे ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू वी एफ। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास आ जाएगी, इसको मैं लिख दे रहा हूं 4.5 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। अब अगर हमको चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी, ये बोला था ना उसने काइनेटिक एनर्जी कहां गया, देखिए लिखा है इज एट रेस्ट सब्जेक्टेड ऑनवर्ड्स एफ द फोर्स। हाँ ये लिखा है, देखिए ये इसमें लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर टी इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम बराबर कितना था 2 kg, और v का स्क्वायर बोले तो इसको मैं 9/4 लिख देता हूं। चलेगा 9/4? क्यों? 4.5 को हम लिख सकते थे 9/2, तो ये हो गया 9/4 का होल स्क्वायर। तो देखो इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ये हम लोगों के पास आता है 81/16। तो इट इज नियरली 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग वाला आंसर देखिए तो सी दिख रहा है, और इसको अगर और सॉल्व कर लोगे तो 5.06 जूल बराबर। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।